जैसा कि आपने रिलेशनशिप में कई वीडियो बनाए हैं, उनमें से एक वीडियो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। लेकिन हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि कोई पर्सन आपको ब्लैकमेल करने लग जाए या आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट करे, तो उससे कैसे निपटना है, या उसका कोई समाधान अगर आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर को तो जरूर साझा करें। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है कि अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से छुपा के अपने शादीशुदा लाइफ के अलावा भी अतिरिक्त संबंध रखने को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली गलती तो हम यही कर रहे हैं कि हम अपने पार्टनर से चोरी छुपे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस व्यक्ति पे हम भरोसा कर रहे हैं, बाहर का व्यक्ति है, हम उस पर पूरा भरोसा करने लगते हैं, हम उसे अपने सारे राज बता देते हैं, कुछ ऐसे संबंध उसके साथ बना लेते हैं, कुछ फोटो वगैरह ऐसी दे देते हैं जिसका वो फिर नाजायज फायदा उठा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो, जब तक आपके रिलेशन अच्छे हैं, तब तक तो वो आपके साथ अच्छे से रहता है। तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। इसका है गोल मुखड़ा चांद सा, चमकीला तन इसका, भाता सभी को पर किसी के पास जल्दी नहीं आता। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है कि आप गलत कर रहे हो, जिस दिन आप उस राह को छोड़ना चाहते हो, जिस दिन आप उससे दूर होना चाहते हो, उस दिन वह व्यक्ति अपने पास रोकने के लिए आप उससे दूर ना जाओ या आप उसके हिसाब से चलते रहो, तो वो उन चीज़ों का फिर नाजायज उपयोग करना शुरू कर देता है। दो चीज़ें होती है, या तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, या फिर वो आपके कुछ गलतियों का इस्तेमाल करके, जैसे आपने कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ शेयर कर दी या कुछ चीज़ें ऐसी जो आप दुनिया से छुपा रहे हो लेकिन उसको पता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है हमें कि अगर हमें इससे बाहर निकलना है, तो अगर हम डर गए है ना, या उसकी बात मान लेते हैं, तो हम और दलदल में फंसते चले जाएंगे, है ना। वो हमारा और इस्तेमाल करता जाएगा, हर बार हमसे गलत करवाएगा और हर बार ब्लैकमेल करेगा। हम इस तरह से मतलब फंसते ही चले जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। हमें इस डर को खत्म करना होगा, है ना। और डर हमें किस चीज का होता है कि हमने अपने घर वालों से झूठ बोला होता है, हम उनसे छुपा के ये चीजें रिश्ता बनाते हैं, समाज से छुपा के बनाते हैं, और वो इसी चीज का फायदा उठाता है। हमें यहाँ पे डर को खत्म करना है, क्योंकि जो होने वाला है ना ब्लैकमेलिंग के बाद, वो और बुरा होने वाला है। तो हमें यहाँ डर ये खत्म करना है कि जो भी होगा देख लेंगे, हमें अपने घर वालों से सच बताना है ना। हमसे गलती हो गई या हम राह भटक गए थे, जो भी हुआ, लेकिन अब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। सामने वाला हमें इसका ब्लैकमेलिंग कर रहा है या नाजायज फायदा उठा रहा है, तो आप पहले अपने घर वालों को बता दो, अपने पति को, अपने पेरेंट्स को। अगर पति है तो पति को बता दो, पेरेंट्स है, अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, जो आपका साथ देंगे। क्योंकि घर वाले हमारे कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो कभी हमारा बुरा नहीं सोचते हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। भले वो हमें फिर उसके बदले सजा दे या जो भी करे, लेकिन उस वक्त हमारा दूसरे से निपटने में साथ देंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे साथ होते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे होंगे जो कि इस सिचुएशन में उल्टा कदम उठाए या साथ ना दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी आपको डरना नहीं है, जो होगा अच्छा ही हो, है ना। दूसरी चीज कि जो जिस चीज से वो धमकी दे रहा है, मतलब मैसेज कर रहा है, फोन कॉल कर रहा है, या जैसे भी कर रहा है, तो आपको उसके सबूत रखने अपने पास, है ना, कि वो इस तरह से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, और वो सबूत ले जाके आपको एक कंप्लेंट दर्ज करानी है उसके खिलाफ। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट जरूर दर्ज करानी है। और देखो, जो गलत तरीके से हमें इस्तेमाल कर रहा है या हमें ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति सही इंसान हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। क्योंकि जो सही इंसान होता है वो कभी हमारा गलत नहीं इस्तेमाल करता है, चाहे हम उसके साथ फिर रहे या साथ छोड़ दे, वो हमेशा हमारी खुशी चाहता है, वो कभी हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा, है ना। जिसके साथ हमारा रिलेशन है, अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो कभी हमारा बुरा सोचेगा ही नहीं, भले हम उससे दूर हो जाए, इसमें भी वो खुश रहता है। तो जो बुरा इंसान है वो कुछ ना कुछ तो गलतियां करेगा ही, समझ रहे हो। तो बस हमें पुलिस कंप्लेन करना है, अपने घर वालों से बता देना है, और हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें इस रिश्ते से बाहर निकलना है, अगर हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। देखो, ब्लैकमेल तभी करेगा कोई व्यक्ति जब आप उससे रिश्ता नहीं रखोगे। जब तक आप उसके मन का करोगे, उसके साथ रहोगे, वो क्यों ब्लैकमेल करेगा। ब्लैकमेल करने का मतलब यह कि आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो और अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो आपके डर का और आपके झूठ बोलने का
समाज से छुपाने का, अपने घर वालों से बातें छुपाने का फायदा उठाता है। तो इस चीज को हमें हिम्मत करके खत्म करना है, इस डर को। और इस तरह से आप ब्लैकमेलिंग से बाहर आ सकते हो। कभी भी ब्लैकमेलर की बात नहीं मानना है, उसके हिसाब से नहीं चलना है। जैसे कोई इमोशनल ब्लैकमेल हमें करता है कि तुम हमें पसंद आ गए, हमें भले वो व्यक्ति पसंद नहीं है ना, लेकिन क्या होता है कि वो हमें धमकियां देता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो हम क्या इमोशनल हो जाते हैं कि कहीं इसने कुछ कर लिया, डर जाते हैं, तो हम उसकी बात मानने पे आ जाते हैं। फिर भले हम घुट घुट के जीते रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। उसके घर वालों को बताना है, अपने घर वालों को बताना है, पुलिस कंप्लेन करना है, और जिस भी जरिए वो बता रहा है, ये सब कर रहा है, वो सबूत रखने हैं। उसके बाद उसके साथ जो होता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। तो मतलब हमें मेन जो बात है कि लोग हमारे डर का फायदा उठाते हैं, है ना। हमें डर खत्म करना है, चाहे जो भी डर हो, चाहे ये हो कि हमारे घर वालों को पता चलेगा तो हमें छोड़ देंगे, या समाज को पता चलेगा तो क्या बोलेगा। जो होगा वो निपट लेंगे, पहले इस मुसीबत से तो निपटे, बाद में वो मुसीबत भी झेल लेंगे। तो हमें अपने अंदर हिम्मत रखनी, बस इसी तरह से कोई भी अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो हमें उसका कहना नहीं मानना है। जो भी हम कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, वो आप कर सकते हो। और इस तरह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो उससे बाहर आ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो चीज़ों को छुपाना नहीं है। अगर आपको हमारी ये चर्चा, हमारी बातचीत समझ में आ रही है, अच्छी लगी है, तो आपको अपने जीवन में एक्शन लेना है। बताना हमारा काम है, निर्णय लेना आपका काम है। अगर आप निडर होके अपने जीवन में निर्णय लेते हो ना, तो आप हर परेशानी, हर समस्या से आजाद हो सकते हो। कोई भी आपको बांध नहीं सकता है, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये निर्णय आपको लेना है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।